आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने कान्हा जी के लिए अपने हाथों से ड्रेस जरूर बनाइए। और आज मैं आपको दो तरह की ड्रेसें बनाना बता रही हूँ। पहले मैं आपको छोटे कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना बताऊंगी और फिर राधा कृष्ण जी के लिए। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए और अपने हाथों से कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाइए। आज मैं आपको कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना सिखा रही हूँ। इस जन्माष्टमी आप अपने हाथ से कान्हा जी को ड्रेस बना के जरूर पहनाइए। ड्रेस बनाने के लिए आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपके पास शाइनिंग वाला कपड़ा नहीं है। आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं नया और उसका ड्रेस बना सकते हैं। जैसे नेट का या कॉटन का भी आप ले सकते हैं। जो भी कपड़ा आपके पास है उसका ही आप ड्रेस बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर, ठीक है। ड्रेस बनाने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 10 मिनट में ही इसको बना लेंगे और आपका व्रत भी रहेगा तो आपका टाइम पास भी हो जाएगा। तो ड्रेस बनाने के लिए आपको अपने कान्हा जी की पुरानी ड्रेस लेना है, उसका नाप लेना है, फिर उसी नाप से हम बनाएंगे। ये कान्हा जी की पुरानी ड्रेस है। तो आपको अपने कान्हा जी की ड्रेस लेना है और उसकी लंबाई देखना है। पहले देखना है आपको आस्तीन की लंबाई, ठीक है। ये कान्हा जी की आस्तीन में रहता है। तो जैसे ये आस्तीन आ रही है 1 इंच 2 पॉइंट पे, तो ये लंबाई आपको लिख कर रख लेना है। और फिर लंबाई लेना है आपको घेरा की। तो जैसे घेरा आ रहा है 1.25 इंच का, मतलब 2 इंच में 2 पॉइंट कम, तो इसको भी आपको लिख के रखना है। अब आपको पूरी कमर की गुलाई देखना है। तो पूरी गुलाई है 4 इंच, ठीक है। तो इसको भी आपको लिख के रख लेना है। पूरी गुलाई आएगी 4 इंच। अब आप चाहें तो घेरा की गुलाई का भी नाप ले सकते हैं या घेरा अपने मन से भी बना सकते हैं। अगर आपको घेरा की गुलाई लेना है तो आप इस तरह इंची टेप से ले सकते हैं। आइडिया के लिए आप इस तरह देख लीजिए। जैसे ये घेरा हो रहा है 14 इंच का, तो इस तरह आपको आइडिया मिल जाएगा और उसी नाप से आप कटिंग करेंगे। और घेरा को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास कपड़ा है आप घेरा ज्यादा भी कर सकते हैं और घेरा को कम भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्रेस नहीं है तो आपको कैसे नाप लेना है वो भी मैं आपको आइडिया बता देती हूँ। जैसे नीचे से भगवान का जो पैर होता है वहां से आपको इंच टेप रखना है और उनके कंधे तक का नाप लेना है। यही भगवान की लंबाई रहेगी और घेरा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कपड़े को डबल में किया और इसको उल्टा रख लिया। तो सबसे पहले निकालेंगे घेरा। घेरा की जैसे लंबाई है 1.25 इंच, तो उसकी कटिंग करेंगे हम 2.25 इंच के हिसाब से। लेकिन कपड़े को डबल रखेंगे घेरा में तो ये और सुंदर आएगा, ठीक है। तो इसकी कटिंग करेंगे हम 4.5 इंच से। तो इस 3.5 इंच में तैयार हो जाएगा और 1 इंच जाएगा इसका मार्जिन में। तो ये निशान लगा दिया हमने घेरा की लंबाई का। अब दूसरा निशान लगाना है आपको घेरा की गुलाई का। तो घेरा की गुलाई जैसे आ रही है 14 इंच, तो ये 14 हो गया। लेकिन इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा तो ये और सुंदर दिखेगा। तो घेरा पूरा ही रख लेते हैं जितनी कपड़े की लंबाई है और इसको काट लेंगे। इस तरह हमने काट के निकाल लिया है। उसके बाद अब आपको बद्दी के लिए कपड़ा निकालना है। अब हमें कान्हा जी की आस्तीन के लिए लंबाई लेना है। तो जैसे कि लंबाई 1.25 इंच है तो इसका निशान 2.5 इंच में लगाना है। तो जैसे एक साइड की लंबाई 1.25 इंच है तो ये पीछे तक जाएगा तो कितना आएगा 2.5 इंच, और दोनों साइड आधा इंच मार्जिन का लेना है। तो इसकी कटिंग करना है 3.5 इंच से। तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि लंबाई एक साइड से लेना है और पीछे तक का आपको ध्यान रखना है। तो ये 2.5 इंच हो गया फिक्स हमारा और 1 इंच बढ़ा दिया मार्जिन का। और यहाँ पे 1.25 इंच की चौड़ाई रख देते हैं। इसी तरह हम एक पट्टी और निकाल लेंगे।
तो कान्हा जी की ड्रेस के लिए बस आपको इतनी सी कटिंग करना है। अब इसको खोलना है, सीधा किया और इस तरह पलट देंगे और अच्छे से दबा देना है, तो ये दोनों साइड इस तरह का दिखेगा। अब इसमें पिन लगा लेते हैं। इस तरह हमने पिन लगा दिए हैं। अब इसके लिए अब आपको लेस लेना है। आप जितनी चौड़ी लेस लगाना चाहते हैं तो लेस लगा दीजिए, या पतली लगाना चाहते हैं तो पतली भी लगा दीजिए, और आप चाहें तो इसे सिंपल भी बना सकते हैं, ये आपकी पसंद के ऊपर रहेगा। तो इसको मैं थोड़ा पतला कर देती हूँ और बीच से इसको काट देंगे। तो सिलना शुरू करते हैं। अब आपको एक सिलाई डालना है, पहले इस तरह पकड़कर इस तरह कपड़े को पकड़ेंगे और आधा इंच के हिसाब से सिलाई चला देंगे। तो दोनों साइड ही आपको इसी तरह सिलाई डालना है। एक पिन को निकाल देते हैं। इस तरह कपड़े को उल्टे साइड से पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई चला देना है। सिलाई डालना है और इसको पलट देना है। इसी तरह हमें इस साइड करना है और इस तरह पलट देंगे। तो दोनों साइड से बंद कर दिया है। अब नीचे की साइड लेस लगाना है। तो लेस शुरू इधर से करेंगे और लगाते हुए यहाँ तक घुमा देंगे। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है। पहले किनारे से डालेंगे और फिर यहाँ पे कॉर्नर बनाते हुए और यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस तरह निकालते हुए किनारे से सिलाई चलाते हुए आपको पूरा लास्ट इधर तक करना है और इधर तक बना देंगे। तो कॉर्नर में बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि लेस को पहले इस तरह पकड़ना है और उसको पलट देना है। इस तरह करेंगे तो आपको कॉर्नर सुंदर बन जाएगा। बड़ी हुई लेस को काट के निकाल देंगे। अब क्या करना है, इसे तैयार करने के बाद अब हमें आस्तीन तैयार करना है और आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई चला देंगे। तो दोनों में ही आपको सीधी सिलाई डाल देना है। इस तरह हमने सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद अब इसको सीधा करना है। तो एक पिन लेंगे और इसमें डाल देंगे। इस तरह आपको सीधा कर देना है। इस तरह सीधा हमें इसे करना है। तो इस तरह खोलेंगे और जॉइंट की साइड इसमें लेस लगा देंगे। 2 सिलाई डाल देना है। इस तरह दोनों में लेस लगा दी है। उसके बाद क्या करना है, इस तरह तिरछा करेंगे और 1 इंच के हिसाब से यहाँ पे सिलाई डाल देंगे। या फिर आप इस बात को नोटिस करने के लिए आप अपनी ड्रेस से भी देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें आधा इंच का जॉइंट है और आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो ये जॉइंट कितने का लगेगा आपका, 1 इंच का। इस तरह आप पता कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आस्तीन कितनी खुली है। आधा इंच यहाँ पे जॉइंट लगा है, तो ये भी जॉइंट आपका 1 इंच का लगेगा। तो 1 इंच के हिसाब से यहाँ पे सिलाई तिरछी चला देंगे।
इस तरह तिरछी सिलाई डालने के बाद अब इसको पलटना है और यहाँ पे सीधी सिलाई 1 इंच की लंबाई से चला देना है। हल्की सी लेना है और दबा देना है, सिर्फ कपड़े को दबाना है। इसको भी पलटना है और बराबर से यहाँ पे भी निशान लगा लेना है और इस कपड़े को भी दबा देना है। सीधे किनारे से रखना है मशीन और चला देना है। इस तरह दोनों आस्तीनों को तैयार करने के बाद अब आपको इस तरह खोलना है और इसको पलटना है। इसको उल्टा रखना है और इसको सीधा रखना है। इस तरह बराबर मिलाना है और प्लेटें डालते जाना है। तो इतनी ही जगह में आपको इसकी सारी की प्लेटें बनाना है। तो प्लेटें आपको काफी घनी बनाना है। मशीन चलाते जाएंगे और प्लेटें बनाते जाएंगे। इस तरह आपको घनी घनी प्लेटें बना देना है और इस तरह खोल देना है। तो इस तरह कान्हा जी की ड्रेस बनके तैयार है। इस तरह कान्हा जी की ड्रेस बनके कंप्लीट हुई। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। आज मैं आपको राधा कृष्ण भगवान के लिए ड्रेस बनाना सिखा रही हूँ। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। ये लिया है हमने कपड़ा और ये अस्तर। पहले राधिका जी के लिए कपड़े निकालेंगे, फिर कृष्ण भगवान के लिए। तो कपड़े को देख लीजिए, उल्टा और सीधा। ये सीधा है, इसको हमने उल्टा कर दिया। पहले लहंगा निकालते हैं। अब देखिए, आपको इस तरह तिरछा करना है। लहंगा के लिए इस तरह तिरछा करना है। जितनी आपकी माता की लंबाई है, आपको पहले लंबाई का निशान लगाना है और उनकी कमर का। जैसे कि मैं बना रही हूँ राधा जी के लिए, तो राधा जी की कमर है 12 इंच और लंबाई रहेगी 15 इंच। तो कमर का निशान लगा रहे हैं। कमर 12 है तो 6 का लगाएंगे और आधा आधा इंच दोनों साइड मार्जिन के लिए, तो 7 पे निशान लगाना है। कपड़े को कम कर देंगे। अब इधर से देखेंगे तो 1 इंच का नेफा बनाएंगे और 15 इंच नीचे की साइड रखेंगे, जिससे आधा इंच नीचे की साइड जाएगा मार्जिन और आधा इंच ऊपर की साइड, तो ये 14 बचेगा। 1 इंच का नेफा ऊपर की साइड जॉइंट कर देंगे। तो इसकी कटिंग 15 इंच से करेंगे और इस तरह देखते जाना है। इस तरह इंची टेप को घुमाना है और गोलाई से करते जाना है और इसकी कटिंग कर देंगे। अब देखिए, तिरछा मैंने इतना किया है, इस कपड़े से आप देख सकते हैं। तो ये 8.5 का फर्क है इस कपड़े से इसमें। आप अपने हिसाब से घेरा रखना है आपको। बस आपको अपनी माता रानी की कमर का नाप लेना है और लंबाई का। तो ये माता रानी का लहंगा कट गया। अब आपको बेल्ट निकालना है। तो इस तरह मिला के रख लीजिए, इस तरह मिला के रखना है और यहाँ पे 3 इंच ऊपर की साइड, इसको 3 इंच का निकालना है।
3 इंच का निकाला तो आधा आधा इंच दब जाएगा और 1 इंच का ही बन के तैयार होगा, डबल में बनेगा। 2 इंच कपड़ा लगता है, आधा आधा इंच दब जाता है। और इधर भी 3 इंच। तो ये लहंगा हो गया और ये बेल्ट हो गया। अब माता रानी के लिए चोली निकालना है। तो पहले लंबाई लेंगे, जैसे लंबाई 6 इंच है तो इसको 1 इंच बढ़ा के लेंगे, आधा इंच नीचे की साइड और आधा इंच ऊपर की साइड मार्जिन। ये जो चोली बना रहे हैं वो आगे के पार्ट में रहेगी और पीछे की साइड डोरी से बांधेंगे। चौड़ाई रखेंगे 8 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के तो इसको 9 इंच से कटिंग करेंगे। और सीधा काट लेंगे। इस तरह कपड़े को मिलाना है, नीचे की साइड बराबर कर देंगे। अब ध्यान दीजिए कटिंग किस तरह करना है। यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 3.5 पे। ये निशान जो मैंने लगाया है वो 2 इंच का लगाया है और इधर से दूसरा निशान लगाएंगे वो 3.5 इंच का लगाएंगे और इस तरह मिला देंगे। यहाँ पे आधा इंच छोड़ेंगे और इधर मिला देंगे। यहाँ पे भी आप देख लीजिए 4 इंच पे यहाँ पे लगा रही हूँ। इस तरह आपको मिलाना है और कटिंग कर देंगे। दो डोरी हमारी इधर लगेंगी ऊपर की साइड, इस तरह खोल के बता देती हूँ। एक डोरी इधर लगेगी बांधने के लिए, एक डोरी इधर लगेगी, दूसरी डोरी हमारी एक इधर लगेगी और एक इधर लगेगी कमर की साइड। तो इसमें 3 डोरी लगाएंगे। अब हमें चुनरी निकालना है। मैं चुनरी की लंबाई रख रही हूँ 30 इंच। तो इसको बढ़ा के काटेंगे, 1 इंच इस साइड और 1 इंच नीचे की साइड। कटिंग करेंगे 32 इंच से। अब इधर भी देखिए 10 इंच की चुनरी की चौड़ाई रहेगी तो इसको 1-1 इंच इधर भी बढ़ाएंगे। तो 12 इंच से इधर कटिंग करेंगे। इधर भी देख लेना है 12 इंच और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी चुनरी कट गई। तो ये चुनरी हो गई है और ये चोली हो गई है, ये लहंगा है और ये इसका बेल्ट है। लहंगा में मुझे अस्तर लगाना है और चोली में अस्तर लगाना है, इन दोनों में अस्तर लगाना है। तो सेम रखे के कटिंग करना है। उसी तरह तिरछा रखेंगे, बराबर मिलाना है और कटिंग कर देना है। अस्तर की कटिंग हो गई है, बराबर मिलाना है और सेम कटिंग कर देना है। तो बराबर से अस्तर काट दिया है। तो इसमें जो डोरी लगना है वो हम गोटा की बनाएंगे। तो राधा रानी की ड्रेस की कटिंग पूरी हुई। अब कृष्ण भगवान की ड्रेस काटते हैं। तो कृष्ण भगवान की धोती की कटिंग करनी है। अब आप समझिए, जितना हमने राधा रानी के लहंगे की लंबाई रखी थी उतना ही हम धोती की लंबाई रखेंगे। तो राधा रानी का जो लहंगा होगा वो उनके पैरों से नीचे रहेगा, मतलब फैला हुआ रहेगा। कृष्ण भगवान की जो धोती होती है वो उनके पैरों तक ही रहती है, इसलिए लहंगा को और भगवान की धोती की लंबाई बराबर ही रख देते हैं। तो 15 इंच से ही इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह डबल में रख दिया है। अब देखिए 15 इंच इधर से लंबाई में रहेगा और 15 ही इंच चौड़ाई में रहेगा और चौकोर कटिंग कर देंगे। इनको बीच से खोल देते हैं, इस तरह खोलना है। तो इस तरह चौकोर पीस निकाल लिए हैं, 2 पीस निकाल लिए हैं। अब देखिए कमर है भगवान की 14 इंच। तो हमने इधर से काटा है, डबल में 15 इंच है, मतलब 30 इंच है और कमर है 14 इंच। तो इसको प्लेटन से हम फिक्स ले आएंगे 14 इंच पे। अब हमें बेल्ट निकालना है। 3 इंच का बेल्ट निकालेंगे चौड़ाई में और लंबाई रखेंगे 7.5 इंच। 14 इंच का फिक्स रहेगा, आधा आधा इंच दबाने के लिए। तो ये बेल्ट निकल गया। अब हमें भगवान के लिए दुपट्टा निकालना है। तो दुपट्टे की लंबाई रहेगी 30 इंच। पहले हम उसको 20 इंच का निकालेंगे और बाद में 5-5 इंच की दोनों साइड झालर लगाएंगे और यहाँ से चौड़ाई रखेंगे वो 5 इंच की तैयार रखेंगे। तो उसको 7 इंच से कटिंग करेंगे।
1-1 इंच दोनों साइड दबाने के लिए। लंबाई में 21 इंच का निशान लगाएंगे, आधा इंच इस साइड दबाने के लिए, आधा इंच इस साइड दबाने के लिए। इस तरह निकाल देंगे। तो ये दुपट्टा के लिए निकल गया। अब हमें झालर के लिए कपड़ा निकालना है। तो झालर के लिए हमें डबल कपड़ा लेना है, इसकी चौड़ाई से डबल। तो इस तरह डबल में कपड़ा कर देना है और 5-5 इंच की झालर तैयार करेंगे। तो 6.25 पे एक निशान लगाएंगे और दूसरा निशान 6.25 पे। तो इस तरह पट्टी को रख लिया है। और इससे देखिए ये बड़ा है, इसको डबल में रखा तो ये डबल कपड़ा हो गया। इस तरह हमने दुपट्टी निकाल ली है, इस साइड जॉइंट करने के लिए और इस साइड जॉइंट करने के लिए। तो इसी तरह हमें चौकोर पीस निकालना है अस्तर का, इसी को रखना है और अस्तर निकाल देना है। कटिंग पूरी हुई। अब आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछिए और वीडियो पसंद आए तो राधे राधे जरूर लिखिए। चलिए सिलना शुरू करते हैं। पहले माता रानी का लहंगा बनाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो नीचे अस्तर रखना है और ऊपर उल्टी साइड रख देना है। इधर से आपको आधा इंच की सिलाई लाना है, पूरा इधर से यहाँ तक लास्ट करना है। सिर्फ हमारी 3 तरफ ही सिलाई रहेगी, इधर की साइड खुला रहेगा। आधा इंच के हिसाब से आपको सिलाई चलाना है। अब इसको सीधा करना है, कैंची की नोक से इसकी नोक निकाल देंगे। कपड़े को दबाने के लिए यहाँ पे हम जरी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से देखिए आधा इंच ऊपर की साइड छोड़ना है और यहाँ से हम जरी शुरू करेंगे। इस तरह लगाते जाएंगे और इस पे एक सिलाई डालते जाएंगे। यहाँ आने के बाद इसको इस तरह मोड़ेंगे, इस तरह घुमा देंगे तो ये कोना बन जाएगा। और इसी तरह हम ऊपर तक लगा देंगे। अब इसमें नेफा जॉइंट कर देंगे। इसको सीधा रखा और इसको उल्टा रख दिया, इधर से मिलाना है और सीधा इसको जॉइंट कर देना है। आधा इंच अंदर की साइड दबाना है और यहाँ से जॉइंट करेंगे। मिलाते हुए आधा इंच के हिसाब से सिलाई यहाँ तक लाना है, सिलाई चला देना है जिससे ये कपड़ा इसमें दब जाएगा। दोनों साइड आधा आधा इंच दबा देंगे। इस पे सिलाई डाल दी है। अब इस कपड़े को अंदर की साइड इस तरह दबाना है और इस कपड़े को इसके ऊपर रख देना है और सीधी सिलाई चला देंगे। कपड़े के ऊपर सिलाई चलाना है। तो इसमें बेल्ट जॉइंट कर दिया है। अगर अब आप इसको इसी तरह रखना चाहते हैं तो ये सिंपल लहंगा बन गया है। और अगर आप इसको और तैयार करना चाहते हैं, इसको और सजाना चाहते हैं, तो इसमें अपनी मनपसंद लेस आप लगा दीजिए। यहाँ से इसमें लेस लगा देंगे, आधा इंच अंदर की साइड दबाएंगे और यहाँ से जॉइंट शुरू करेंगे। बगल से सिलाई लगाते जाना है और मिलाते हुए लेस लगा देंगे और मिलाते जाएंगे और सिलाई चलाते जाएंगे। इस तरह नारा डाल देना है। आप चाहो तो इसे कपड़े का भी बना सकते हैं। तो ये बन के तैयार है। बांधने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये इस तरह आ जाएगा। तो लहंगा बन के तैयार है। अब हम ऊपर की चोली बनाएंगे। अब चोली बनाते हैं। तो चोली को सीधा रखा और इस तरह इसमें 6 डोरी रखना है। डोरी आपको अपनी साइज से रखना है, छोटी या बड़ी। इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर रख देंगे। तो इस तरह पेन से फंसा देना है और इधर भी डोरी लगाना है। तो डोरी को इसके अंदर डालना है, डोरी को इसके अंदर डालना है और इस तरह ढक देना है। इधर भी एक पिन कर देंगे। तो इस तरह हमने 6 पिन यहाँ पे लगा दी हैं। अब हमें यहाँ से सिलाई डालना है और घुमाते हुए इस तरह लास्ट इधर करना है। इधर का खुला रखेंगे। तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसको सीधा कर देंगे।
तो इस तरह फिट करना है। तो अब हमें नीचे की साइड पहले लेस लगाना है। तो ये जो कपड़ा है, नीचे का जो कपड़ा खुला हुआ है, उसको इस तरह बंद करना है। इस तरह अंदर की साइड फोल्ड करना है। इस तरह मिला के दबा देंगे। इस तरह मिला के दबाना है और लेस को रखना है और सीधा लेस रखेंगे और यहाँ तक लगा देंगे। पतली लेस को चारों तरफ लगा देंगे। तो इस तरह आपको फोल्ड करना है और यहाँ से शुरू करेंगे और मिलाते हुए हमें इस तरह लाना है और यहाँ पे इस तरह करेंगे और नीचे की साइड लाना है। इस तरह लगाते जाएंगे। तो इस तरह माता रानी की चोली बनके तैयार होगी। ये पीछे बंधेगी। ये पूरी बद्दियों को पीछे की साइड बांधना है। ठीक है, अब उनकी चुनरी बनाते हैं। ये माता रानी की चुनरी है। चारों साइड सिलाई लगाना है। तो एक बार फोल्ड किया आधा इंच, एक बार फोल्ड करना है, फिर दोबारा फोल्ड करना है। इसी तरह मिलाते हुए हमें पूरे में सिलाई डालना है। इधर आएंगे तो इस तरह फोल्ड करेंगे और एक बार फिर फोल्ड कर देंगे। इस तरह इसका कोना बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमें चारों साइड सिलाई डालना है। तो हमने ये सिलाई जो डाली थी वो सीधे साइड डाली थी, जिससे जरी से इसको ढक देंगे और पीछे की साइड एकदम सिंपल रहेगा। इसी सिलाई के ऊपर हमें जरी लगाना है। चारों साइड से जरी लगाना है। तो चारों साइड हमने जरी लगा दी है। जरी लगाने के बाद आप माता रानी के सामने का पल्लू बनाएंगे। जैसे हमारी साड़ी में पल्लू होता है वैसे ही हम इसमें पल्लू बनाएंगे। तो 7 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह लेस चारों साइड से लगाना है। तो इसमें पहले एक सिलाई डालेंगे चारों साइड से। तो इस तरह हमने इसमें सिलाई डाल दी है। चारों साइड से बंद कर दिया है। तो ये चुनरी तैयार हुई। तो अब हमें कृष्ण भगवान की धोती बनाना है। तो कपड़े को सीधा रखा और ऊपर से अस्तर को रख दिया। तो इसी तरह हमने दोनों को रख दिया है। अब हमें ऊपर की साइड खुला छोड़ना है और 3 साइड से हमें सिलाई डालना है। तो यहाँ से सिलाई डालेंगे, पूरा डालते हुए इधर तक आएंगे और ऊपर का खुला छोड़ देंगे। दोनों में सिलाई डालते हैं। अब इसको सीधा करना है। तो इस तरह खोल के दोनों को सीधा कर दिया है। दोनों को इसी तरह रखना है। ऊपर की साइड हमारा खुला हुआ भाग है दोनों में। अब इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, बराबर से मिलाना है। तो इस तरह दोनों को पलट के रखना है। इस तरह अगर आप आमने सामने दोनों को रखेंगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर मैं आपको एक एक पैर का बना के दिखाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए बराबर रखना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई इधर तक डालना है। एक सिलाई इधर डालना है और दूसरी सिलाई इधर डालना है। ठीक है, तो पहले एक सिलाई इधर डाल देते हैं और दूसरी सिलाई उधर डाल देते हैं। तो सिलाई हमने डाल दी है। अब उसके बाद देखिए आप इसको इसी तरह रखिए और यहाँ पे हमें प्लेटें बनाना है। जो खुला हुआ भाग है उसमें प्लेटें बनाना है। तो इस तरह कपड़े को उठाना है और इस तरह रखते जाना है। तो प्लेटें हमारी इस साइड बन रही है, आगे की साइड बन रही है। तो आधा आधा इंच की प्लेटें आपको 5-6 बना देना है। इस तरह आपको प्लेटें बनाना है और इस पे सिलाई डाल देंगे। जब हम प्लेटें बनाना शुरू करेंगे तो इस कपड़े को इस साइड दबाना है। इधर से ही सिलाई शुरू करेंगे और इधर से ही प्लेट उठाएंगे। इधर से ही प्लेट उठाना है। इस तरह उठाएंगे और आगे की साइड झुकाएंगे। तो ये देखिए अभी मैंने इसको खोला नहीं है। इसको इसी तरह पकड़ा और प्लेटें बना दी।
और ये अभी इसी तरह रखा है। अब इसी तरह प्लेटें हम इसमें बना लेंगे पहले। तो जैसे कि इसकी प्लेटें इस साइड है, तो दूसरी की प्लेटें भी हमारी इस साइड आएंगी, आमने सामने आएंगी। तो देखिए, सिलाई को आगे की साइड झुकाना है और इधर से ही प्लेट बनाना शुरू करेंगे। तो दोनों में प्लेटें डाल दी हैं। प्लेटें डालने के बाद अब इसको सीधा करके आपको दिखा दी हूँ। अब आपको सीधा करना है इस तरह। तो इसको पूरी तरह से नहीं खोलना है, अंदर की साइड इस तरह कर देना है। इस तरह आपकी धोती तैयार हो जाएगी। तो इस तरह दोनों को खोल देना है। खोलने के बाद अब हमें इसमें जॉइंट लगाना है। तो इस तरह इसके ऊपर रखना है। तो आपको इस तरह देख लेना है। तो ये बराबर हो गया, लेकिन बराबर से सिलाई नहीं डालना है, इससे थोड़ा बढ़ा के डालना है। तो इसकी सिलाई हम यहाँ तक लगाएंगे। तो ऊपर से मिलाना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते हुए नीचे की साइड उतार देना है। यहाँ से लाएंगे और यहाँ पे रोक देंगे। सिलाई डालने के बाद इसको खोल देना है। तो ये धोती बनके तैयार है। अब हमें इसमें एक पट्टी लगाना है। तो एक बार आपको कमर नाप के देख लेना है। अगर भगवान की कमर बड़ी हो रही है इसमें, तो आप इधर एक प्लेट डाल सकते हैं, और अगर छोटी हो रही है तो आप एक प्लेट को निकाल सकते हैं। तो इस तरह आपको देख लेना है 14 इंच है या नहीं। तो ये फिक्स 14 इंच है। अब हमें इसमें एक पट्टी लगाना है जो टाई की शेप में रहेगी। तो पहले पट्टी काट लेते हैं, फिर इसमें लगाते हैं। तो 4 इंच चौड़ी निकालेंगे, 4 इंच चौड़ाई, और लंबाई में रखेंगे 14 इंच। बन के तैयार 13 इंच की रहेगी। इस तरह डबल में करना है और इसको तिरछा कटिंग कर देंगे। इसी साइज का एक अस्तर निकालना है। तो इसको बराबर मिलाना है और इसकी हल्की सी कटिंग कर देना है। इस तरह आधा इंच कपड़ा निकाल देना है। तो ऊपर से सिलाई हमें डालना है, नीचे की साइड सीधा आएंगे और इधर इसी शेप में सिलाई चलाएंगे नॉक बनाते हुए। तो इस तरह सिलाई को निकाल लेना है और ऊपर की साइड हमें खुला रखना है। इसको इस तरह काट देना है और इसको सीधा कर लेंगे। कैंची की मदद से इसकी नोक निकाल देंगे। तो इस तरह इसको बना लेना है। बनाने के बाद अब इसको थोड़ा सा तैयार करना है लेस लगा के। तो हमें इसमें लेस लगाना है। तो इस तरह लगाते हुए आएंगे और इधर नोक बनाते आएंगे। तो इधर इसी शेप में हमें लगाना है। तो इस तरह इसको तैयार करना है और इधर लगा देना है। इसके बीच सेंटर में इधर लगाना है। तो ये इस तरह का दिखेगा। अब आप देखिए, इधर का जो शेप है वो इस तरह रहेगा। तो इधर का जो शेप है वो कुछ इस तरह दिखेगा। अगर आपको इस तरह का पसंद नहीं है तो ये जो पीछे की सिलाई होती है, पीछे की साइड इस तरह का आएगा। और अगर आपको ये इस तरह नहीं रखना है तो आप ये जो पीछे की सिलाई है इधर से पकड़िए और आप इधर गुलाई से दे सकते हैं। अगर आपको इस तरह नहीं रखना है तो आप यहाँ पे गुलाई भी दे सकते हैं। इस तरह गुलाई कर देना है। मैं इसको इसी तरह रख रही हूँ। तो इसको इस तरह ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे गहराई रखना है जब ये इस तरह का शेप में रहेगा। अब यहाँ पे सिलाई डाल देना है। इस तरह जॉइंट कर दिया है। तो अब हमें इसमें नेफा लगाना है। तो इसी जॉइंट से पकड़ेंगे तो नेफा हमारा सेम इसी तरह बनेगा जैसा हमने लहंगा में बनाया है। तो इसी तरह नेफा सेम बनाना है। तो अब हमें भगवान का दुपट्टा बनाना है जिसे गलगंदा भी कहते हैं। तो इसमें उल्टी साइड से हमें सिलाई डालना है, आधा इंच अंदर की साइड और फिर एक बार फोल्ड किया। तो पूरे सीधा सिलाई डालेंगे, संभालते हुए कपड़े को सीधा सिलाई। इधर डालेंगे सिलाई और एक इधर डालेंगे, इधर का छोड़ देंगे।
तीनों साइड सिलाई डाल दी है। अब इस तरह पट्टी को रखना है, ये सीधा ये उल्टा, इसको रखना है और प्लेटें भर देना है। जितना भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसकी हमें प्लेटें बना देना है। तो इस तरह प्लेटें बनाना है। प्लेटें बनाने के बाद इसको नीचे की साइड करेंगे और इस कपड़े को ऊपर की साइड इस तरह कर देना है। तो इस तरह लेस लगा देंगे जिससे नीचे का कपड़ा ऊपर की साइड दब जाएगा। तो इसी तरह हमें इस साइड बनाना है। तो दोनों साइड इस तरह लगा दी है। अब हमें बीच में सिलाई डालना है। वो देखिए किस तरह डालना है। इसको बीच में निकालना है, इसका बीच का सेंटर निकालेंगे, इस तरह रखा और एक बीच में निशान लगा देंगे और एक थोड़ी दूरी पे लगाना है। इसी निशान को इस साइड भी लगाना है। इस तरह पकड़ेंगे, इस तरह पकड़ना है। अंदर की साइड इस तरह किया और इसको बाहर निकाल दिया और इस तरफ से भी इस तरह रखना है। एक सिलाई इधर चलाना है, एक सिलाई इधर चलाना है, एक सिलाई इधर चलाना है। इस तरह मिलाते हुए सिलाई डाल देना है। तो इस तरह हमने 3 सिलाई लगा दी हैं। अब हमें इसमें चारों साइड से जरी लगाना है। चारों साइड से जरी लगा देना है। इस तरह हमने जरी लगा दी है। तो राधा रानी की ड्रेस बनके तैयार है और कृष्ण भगवान की ड्रेस बनके तैयार है। अब इसी तरह आपको राम भगवान और सीता माता की भी इसी तरह बनाना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।